नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे कोविड-19 के अपडेट पर चर्चा करने जा रहा हूं और काफ़ी अपडेट आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूं। उसी दिशा में उठाया गया ये कदम है। कोविड-19 के संबंध में जो भी बातें आ रही है उसको लगातार हम वॉच कर रहे हैं और उस संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका अलग से पेज रखें, कोविड-19 स्पेशल के नाम से आप एक अलग से पेज रखें और जो भी नई बात आपके सामने आती है उसको ऐड करते जाएं। यदि इसको जगह जगह पर लिख दोगे तो फिर ये इधर उधर अव्यवस्थित हो जाएगा और अव्यवस्थित जो होता है ये हमारे दिमाग में बैठने में वक्त लेता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। कोविड-19 आप भी अपने लगभग 10 पेज कोविड-19 के नाम से ही रखें। आगे भी अपडेट आते रहेंगे। देखते हैं इसमें आगे की स्थितियां क्या रूप लेती हैं। तो आज हम कोविड-19 के अपडेट पर बात करेंगे। अपडेट पर बात करने से जो पहला चरण है उसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हालांकि आंकड़े आपको वैसे याद नहीं रखने हैं क्योंकि वो चेंजेबल है, चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, पहली बात कि भारत में कोविड-19 के मामले 11.3 दिन में दुगने हो रहे हैं। अब ये एक आंकड़ा है, ये तो मई 2020 की अंतिम स्थिति के आधार पर है, लेकिन कल को बदल जाए, ज़्यादा हो जाए, 11.3 15 दिन आ जाए, हो सकता है 9 दिन भी आ जाए। इस कारण से आप थोड़ा सा इस पर वॉच करते जाएं, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारे सामने बात आई है 11.3 दिन है ये। इससे पहले 7 दिन थे, इससे पहले 8 दिन थे, ऐसे था। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो कम हुई है। तो ये आप ये कह सकते हो कि मामले दुगने होने में भारत में स्पीड कम हुई है। तो ये एक सुखद खबर होती है जो हमारे को फीलिंग अच्छी देती है। बस इतना ही आप इसको समझ लीजिए। याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि चेंजेबल है। जैसे एक आंकड़ा और आया मृत्यु दर के संबंध में। अब डेथ रेट के संबंध में जो आंकड़ा आया उसमें वर्ल्ड में तो बता रहे हैं 7%, जबकि भारत की बता रहे हैं 3%। वो आप खुद देखिए भारत में मृत्यु दर कैसी है, कम है। कम है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। दूसरा ये भी बता रहे हैं कि 82% लोग भारत में 82% लोग कोविड-19 से वो मर रहे हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे। अब आप देखिए, ये इसके कहने का मतलब है कि 100 में से 82 लोग, 82 जो लोग हैं कोविड-19 से वो मर रहे हैं जो पहले से कोई बीमारी हो, जैसे किसी के दमा हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, वो ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये 2-3 न्यूज़ है, ये हमें थोड़ी सी फीलिंग अच्छी लाती है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, या हमें ये प्रोत्साहित देती है और हमें ये बताती भी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है। ये प्रूव होता है और वास्तव में सही मायने में मैं अपने विचार कहूँ या मैंने जो भी पढ़ा है अब तक, भारतीयों का इम्यून सिस्टम रियल में मजबूत है। शायद इसी के चलते कोविड-19 का प्रभाव भारत में कम देखने को मिल रहा है। आगे की स्थितियाँ क्या होगी ये हम नहीं कह सकते। क्लियर? तो एक तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अपडेट करते रहना है, आंकड़े नहीं पढ़ने। ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट करूँ, ये बदल सकते हैं। हो सकता है आज के न्यूज़पेपर में आप पढ़ो तो एक नई बात मिल जाए। क्लियर? मैं अब तक की आपको बता चुका हूँ, कल क्या होगा वो आगे अखबार बताएगा। दूसरा ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, हमारा ध्यान नहीं जाता है कई बार
और आपको ध्यान दिलाने के लिए ही ये चैनल आपके साथ है। ध्यान रखना, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप, अब इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, ऐप के बारे में पूरा बता, वहाँ पर जाके ऐड कर लेना। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है अजय देवगन। ध्यान रहे, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर के मामले में हम या तो अक्षय कुमार को जानते हैं या अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अजय देवगन थोड़ा कम ही आता है। तो ध्यान रखना, आरोग्य सेतु ऐप ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐप तो बहुत सारी है, ऐप की कमी नहीं है, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप के लिए ही मैंने ये क्यों कहा कि ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये इसलिए कहा क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऐप है, और जहां गवर्नमेंट शब्द आ गया इसका मतलब आपके लिए वो क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला क्षेत्र जहां पर कोरोना के नाम से टैक्स लगा। अब टैक्स तो बहुत सारे लगा रहे हैं, अलग अलग राज्य अलग अलग रूप में ला रहे हैं। कोरोना के नाम से जो टैक्स लगा है वो दिल्ली ने लगाया है, दिल्ली सरकार ने लगाया है ये। क्लियर? दो बातें ध्यान रखनी है हमें, एक तो नाम क्या है उस टैक्स का, दूसरा किस पर कितना लगा है। किस पर कितना लगा है। स्पेशल कोरोना फीस इसका नाम है, और ये लगा है, शराब पर लगा है 70% लगा है, पूरा MRP पर है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए, इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कोरोना के नाम पर सबसे पहले टैक्स किसने लगाया? दिल्ली ने लगाया, स्पेशल कोरोना फीस के नाम से है, और शराब पर लगाया। आगे अब कोई भी, जैसे हरियाणा भी लगाता है, राजस्थान भी लगाता है, तो वो अपने आप में क्या होगा, वो नेक्स्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पहला पूछा जाता है। इसी तरीके से अभी शराब की बिक्री प्रारंभ हुई है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है, या भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है। ऑनलाइन बिक्री मतलब आप वेबसाइट पर जाइए और उस वेबसाइट पर जाकर अपनी शराब बुक कराइए, और बुक कराने के बाद आपके घर में होम डिलीवरी होगी। ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल। क्लियर? तो चौथा पॉइंट लिखिए, कोविड-19 के चलते शराब की होम डिलीवरी की ऑनलाइन सुविधा देने वाला राज्य, ये है पश्चिमी बंगाल। इसके लिए वेबसाइट बनाई गई, एक लाइन लिख दीजिए चाहे, इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई है। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट, भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों के
विदेश मंत्रियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। आप कह सकते हो फोन पर बात की, और किस पर बात की? ये कोविड-19 पर चर्चा। अब देखिए, यहां पर आप ये कह सकते हो कि जैसे भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर। हालांकि वेल नोन है, लेकिन कई बार हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ब्रिक्स ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आपको मैं ये करवा चुका हूं। यदि आप इसको पूरी डिटेल चाहिए तो अपनी पिछला वीडियो जो है आप देखोगे, उसके अंदर आपको ब्रिक्स के नाम से ही मिल जाएगा, और एक बार नहीं कई बार बताया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कोविड-19 पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ब्रिक्स को यदि शामिल कर देंगे तो थोड़ा उचित नहीं होगा। तो आप उसको यदि जानना चाहते हो तो वहाँ देख लेना। यहाँ मैं थोड़ी बेसिक बात बता देता हूँ। ये जो ब्रिक्स है, ये 5 देशों का समूह है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। 5 देशों का समूह है। हालांकि इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी, और तब जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये आपके ब्रिक के नाम से हुआ था। बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। दक्षिण अफ्रीका जुड़ा मतलब साउथ अफ्रीका कह सकते हो आप इसको। तो फिर इसका नाम एस और जुड़ गया और ब्रिक्स बन गया। तो इसमें जो देश है, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, आई फॉर इंडिया, भारत, चाइना। अब ये तो क्या इसके फाउंडर कंट्री है, संस्थापक देश है इसके। बाद में जो शामिल हुआ था ये दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ था। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सार्क देशों के संबंध में मैंने ये कई बार क्वेश्चन देखा है। सार्क में क्या 8 देश होते हैं, सदस्य देश। उसमें ऐसे पूछा गया है कि सार्क देशों का 8वां सदस्य देश कौन सा है। और एक बार मैंने ऐसे पढ़ा कि सार्क के संस्थापक सदस्य कितने हैं, और उसमें 7 भी ऑप्शन था और 8 भी ऑप्शन था। तो इस स्थिति में 7 आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर ब्रिक्स की बात करें तो आपसे ये कह दे कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो 4 होंगे। क्लियर। और बाद में शामिल जो हुआ वो दक्षिण कोरिया आप कह सकते हो, ये इसके फाउंडर कंट्री है। तो ये बाद में शामिल हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने आयुष कवच। क्लियर। आयुष कवच ये क्या है? यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है ये। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनका जो स्टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो ये रामबाण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे इस टाइप से ही पूछा जा सकता है कि आयुष कवच नामक जो ऐप है किस राज्य ने लॉन्च की थी या किस राज्य से संबंधित है। इसमें क्या है, उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे बेसिकली बात करें जैसे तुलसी हो गई, तो तुलसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, उस टाइप की चीज़ें बताई गई है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। आप कह सकते हो प्रतिरक्षा करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, एक्सेट्रा जो भी।
ये आयुष कवच है। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना इन टॉपिक्स की तरफ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कोविड-19 के टीके के निर्माण के लिए धन चाहिए और उस धन को जुटाने के लिए एक 40 देशों का ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया, यूरोपीय देशों के द्वारा किया गया है। हालांकि ये 7वां पॉइंट लिखिए, ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। क्या है ये? चालीस देशों का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन, ऑनलाइन शिखर सम्मेलन। जहां पर शिखर सम्मेलन शब्द आ जाए उसका मीन्स ये होता है कि उस सम्मेलन में उस देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जहां भारत की तरफ से यदि नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं, इसका मतलब वो शिखर सम्मेलन है। और यदि नरेंद्र मोदी किसी और को भेज देते हैं, जैसे किसी विदेश मंत्री को भेज दिया कि आप चले जाइए, तो फिर वो सामान्य सम्मेलन हो जाता है, बैठक कह देते हैं, नॉर्मल सम्मेलन कह सकते हैं। शिखर सम्मेलन का मतलब हमेशा ये होता है जब उस सम्मेलन में संबंधित देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है। ये इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं, क्लियर। और इसका जो प्रारंभ किया गया था अभी मई 2020 में हुआ है, ये यूरोपीय देशों के द्वारा ऑर्गेनाइज जो किया गया, यूरोपीय देशों के द्वारा। मई 2020 में हुआ ये। और अमेरिका व रूस ने भाग नहीं लिया। अमेरिका व रशिया ने भाग नहीं लिया। आप यूरोपीय देश तो बहुत सारे, यूरोपीय संघ करो, ये यूरोपीय संघ के द्वारा, ईयू बोलते हैं ना इसको, इसकी भी काफी चर्चा कर चुका हूं। ईयू याद कीजिए, ईयू के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? ईयू में वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? ध्यान रखें, 27 है, 27 है। पहले 28 थे, ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन बाहर निकल गया, इस कारण से वर्तमान में 27 है, ये ध्यान रखना। अमेरिका व रूस ने भाग नहीं लिया इसमें। और इसका जो उद्देश्य है, पर्पज है, ये है कोविड-19 के टीके के लिए धन जुटाना। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। पेज के बीच में लिखिए यूवी ब्लास्टर। यूवी ब्लास्टर, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 3 बातें पढ़नी हैं। एक तो ये क्या है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया है, विकास किसने किया है, और तीसरा इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे है क्या। नाम से ही देख लीजिए, यूवी ब्लास्टर। यूवी का मतलब यहां पर यूवी से है, यूवी, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। क्लियर। अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर है, कीटाणु को खत्म करने वाला एक टावर है ये। इसका जो विकास किया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने।
अब बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, हालांकि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही है, वह अन्य गैजेट्स को कीटाणु रहित करना। कंप्यूटर है, अन्य गैजेट्स को कीटाणु रहित करना, ये इसका उद्देश्य। ये सारी नई चीज़ें हैं, अभी मई 2020 के अंदर ये आई है सारी। ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस जो भी है, कोविड-19 के टीके के लिए धन जुटाने से संबंधित है। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको यूवी ब्लास्टर को मानता हूँ। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोविड-19 के अपडेट पर चर्चा की। इसको आप कोविड-19 का जो अपडेट है उसके अंदर आप शामिल कर लीजिए, और जो भी आपके अखबार में, न्यूज़पेपर में जो आपके सामने नई बात आती है उसको ऐड करते जाएं, और जो भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको साथ साथ रिवाइज करते जाए। नहीं तो ये जो कोविड-19 है ये अपडेट तो करते जाओगे और पीछे का पोर्शन भूलते जाओगे। यही क्वेश्चन बनते हैं इस पर। इसके अलावा यदि कोई चीज़ें हमारे सामने आएगी तो उसको आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।